हाय फ्रेंड्स। आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। इतिहास क्या कहता है। इतिहास विषय का पाठ्यक्रम पीसीएस का सिलेबस है। इसमें हम देखेंगे सिविल सर्विस की परीक्षाओं में इतिहास से जुड़े प्रश्न सभी 3 चरणों में पूछे जाते हैं। कितने चरणों में पूछे जाते हैं? प्रश्न सभी 3 चरणों में पूछे जाते हैं। सभी सिविल सर्विस की परीक्षाओं में इतिहास से जुड़े प्रश्न सभी 3 चरणों में पूछे जाते हैं। सभी चरण का मतलब होता है जैसे प्रारंभिक परीक्षा, प्री जो होता है, मुख्य परीक्षा, मेंस, साक्षात्कार, इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम देखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है सिलेबस ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जाम्स। जो भारत का इतिहास है इसमें हम देखेंगे भारत के इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। भारत के इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रगति तथा विशेष राष्ट्रवाद, अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी क्या है, अपेक्षित है। इसमें से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति और क्या है पे विशेषता, राष्ट्रवाद का जो उद्भव है स्वतंत्रता के बारे में समान जानकारी क्या है, अपेक्षित है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का उदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में समान जानकारी क्या है, उपेक्षित है। इसमें से आता मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम सिलेबस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन का है कि भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला, रूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलुओं क्या है यहाँ पे शामिल होंगे। यहाँ पे भारतीय संस्कृति के इतिहास प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के प्राचीन काल से जो आधुनिक काल तक के कला और रूप है क्या है, कला, रूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलुओं के यहाँ पे शामिल, कला, रूप और साहित्य व वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू क्या है इसमें से शामिल होंगे। इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास में 1757 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक आधुनिक भारतीय इतिहास में 1757 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याएं इत्यादि हैं। स्वतंत्रता संग्राम इसमें आता है, स्वतंत्रता संग्राम में है। स्वतंत्रता संग्राम में देखते हैं हम, इसमें है स्वतंत्रता संग्राम। इसमें क्या है, हम देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में है। जैसे यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम को हम पढ़ें, स्वतंत्रता नहीं आ रहा है इसमें, स्वतंत्रता संघ विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति अपना योगदान देते हैं। विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति उनका योगदान देते हैं। स्वतंत्रता, चौथा पॉइंट है, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन 1965 ईस्वी तक है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन 1965 के ईस्वी तक है। विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है कि विश्व के इतिहास से 18वीं सदी ईस्वी से 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन। तो इसमें है कि जैसे विश्व के इतिहास में 18वीं शताब्दी ईस्वी सदी के मध्य तक की घटनाएं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन। उपनिवेशवाद की जो समाप्ति है, उपनिवेशवाद को क्या है, इसमें जो समाप्ति है, राजनीतिक दर्शन शास्त्र किसे है, राजनीतिक दर्शन शास्त्र, जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फ्रांसीसीवाद इत्यादि के बारे में और समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगे। उपनिवेशवाद में जैसे यहाँ पे यहाँ पे क्या उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र, साम्यवाद, पूंजीवाद और समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद इत्यादि के बारे में इत्यादि के रूप में और समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगे।
ओवरऑल पढ़ना क्या है इसमें, ओवरऑल इसमें पढ़ना है प्राचीन भारत की संस्कृति पढ़ना है, प्राचीन भारत तथा संस्कृति पढ़ना है, प्राचीन भारत तथा संस्कृति पढ़ना है, मध्यकालीन भारत तथा संस्कृति, मध्यकालीन भारत तथा संस्कृति, आधुनिक भारत तथा स्वतंत्रता संघर्ष, आधुनिक भारत तथा स्वतंत्रता संघर्ष, आधुनिक भारत तथा स्वतंत्रता संघर्ष, विश्व का इतिहास, प्राचीन भारत का संस्कृति, प्राचीन भारत तथा संस्कृति, मध्यकालीन भारत तथा संस्कृति, आधुनिक भारत तथा स्वतंत्रता संघर्ष, विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास। प्राचीन भारत के टॉपिक है पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मरुत्तल काल, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, पूर्व मध्य काल। हड़प्पा काल है, हड़प्पा सभ्यता, पाषाण काल है, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मरुत्तल काल, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, पूर्व मध्य काल। इसमें है पाषाण का हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, मौर्य काल, मरुत्तल काल, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल इसमें आता है। मध्यकालीन भारत के टॉपिक, मध्यकालीन भारत के टॉपिक में आते हैं। मध्यकालीन भारत के टॉपिक में सल्तनत काल, क्षेत्रीय राज, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल काल इसमें आता है। सल्तनत काल आता है, क्षेत्रीय सल्तनत काल आता है, क्षेत्रीय राज्य आता है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल काल। अब आधुनिक भारत के टॉपिक इसमें है। आधुनिक भारत के टॉपिक में आते हैं 18वीं सदी का भारत, यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन तथा विजय, ब्रिटिश कंपनी की प्रशासनिक शैक्षिक आर्थिक नीति, ब्रिटिश कंपनी की प्रशासनिक शैक्षिक आर्थिक नीति, भारतीय पुनर्जागरण एवं जाति आंदोलन, भारतीय पूर्ण जागरण एवं जाति आंदोलन, जनजाति एवं किसान आंदोलन, 1857 का विद्रोह हुआ था यहाँ पे। 1857 का यहाँ पे क्या हुआ है, विद्रोह हुआ है। राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1915 तक। राष्ट्रीय आंदोलन में 1885 से 1915 तक। राष्ट्रीय आंदोलन में 1885 से 1915 तक। राष्ट्रीय आंदोलन, गांधीवादी चरण, जो गांधीवादी चरण है, 1915 से 1932 तक, 1932 तक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1915 तक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, गांधीवादी चरण 1915 से 1932 तक। राष्ट्रीय आंदोलन गांधीवादी चरण 1932 से 1942 तक, 1932 से 1942 तक है। भारतीय राष्ट्रीय गौड़ पक्ष जो है वहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता के लिए 1914 से 1947 तक है। उत्तर आधुनिक भारत पोस्ट मॉडर्न के टॉपिक, उत्तर आधुनिक भारत के पोस्ट मॉडर्न के क्या इसमें से टॉपिक है। उत्तर आधुनिक भारत जिसमें से पोस्ट मॉडर्न के क्या इसमें टॉपिक है। उत्तर आधुनिक भारत 1947 1965 से है। उत्तर आधुनिक भारत इसमें 1947 से 1965 तक है। विश्व इतिहास के टॉपिक, यहाँ विश्व इतिहास के हमें टॉपिक दिए हुए हैं जैसा कि वर्णित किया गया है सिलेबस में। संस्कृति के टॉपिक, अमूर्त अवधारणाओं के जुड़े हुए समस्त टॉपिक जैसे शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय गायन और आधुनिक पेंटिंग, हस्तकला इत्यादि समस्त विषय इसमें अमूर्त अवधारणाओं के जुड़े हुए समस्त टॉपिक जैसे शास्त्रीय नृत्य, क्या इसमें से शास्त्रीय नृत्य हो गया, शास्त्रीय गायन है, आधुनिक पेंटिंग है, हस्तकला है, समस्त विषय है। इतना इसका सिलेबस है PCS का। थैंक यू।